स्तुति और महिमा हो कि परमेश्वर ने हमें एक नए साल में एक बार फिर से आराधना करने के लिए हमारी और आपकी सहायता किया। प्रभु का बहुत धन्यवाद। हालेलुया। आज का विषय जो है हम सीखने जा रहे हैं, अंग्रेजी में लिखता है God can use the unknown person. God can use the unknown person. परमेश्वर किसी भी एक अनजान व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर किसी भी अपने काम के लिए, वो चाहे आप हो या हम हो या कोई और है, किसी को भी परमेश्वर अपने काम के लिए, अपनी महिमा के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आगे लिखता है बट क्विकली ही फिनिश्ड हिज लाइफ। एक अनजान व्यक्ति को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, लेकिन बहुत शीघ्र ही जो है उसने अपना जीवन को अंत कर दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर के आज्ञा को अपने जीवन में माना नहीं, परमेश्वर की आवाज को उसने अपने जीवन में सुना नहीं, परमेश्वर के भय भक्ति को अपने जीवन में जगह ना देने के वजह से वो जो है अनजान व्यक्ति परमेश्वर का जन, यहोवा का जन, परमेश्वर का पिता का जन, वो जो है किस रीति से अपना अभिषेक को खो करके खत्म कर देता है, इसके ऊपर में हम चर्चा करेंगे। इसीलिए आज का जो वचन होगा वो पहला राजा और उसका 13 अध्याय से मैं आप लोगों के सम्मुख में मैं इस बात को मैं रखने जा रहा हूँ। इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड लेके आना चाहता हूँ। पहला और दूसरा सामुएल पढ़िएगा तो इजरायली लोग आकर के सामुएल से कहने लगते हैं, हे सामुएल हमारे लिए एक राजा को दे। पिछले दिनों में इजरायलियों पर राज्य करने के लिए न्यायों के द्वारा परमेश्वर जो है न्याय करता था, इजरायलियों को संभालता था, रक्षा करता था, रखवाली करता था, उनका रेख देख करता था। उनके बीच में अगर कोई झगड़ा हो गया या कोई मतभेद हो गया या उनके बीच में कोई जब तनाव आ गया तो उनकी आवाज को सुनने के लिए उन दिनों में न्याय जजेस करके हुआ करते थे। यानी एक जज होता है, एक न्याय होता है, और उसको जो है परमेश्वर का संदेश को देने के लिए एक नबी, एक भविष्यवक्ता होता है। परंतु इजरायलियों ने सामुएल से मांग किया कि हमारे लिए एक राजा को दे। तब सामुएल ने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करके शाऊल राजा को दिया, उसके बाद दाऊद राजा को दिया, उसके बाद सुलेमान राजा को दिया। सुलेमान राजा के बाद सुलेमान ने परमेश्वर के नजर में ऐसा काम किया कि उसका राज 2 भाग में बट गया। एक जो है यहूदा का राज हो गया, जिसका राजा बना उसका बेटा रहूबियाम, और दूसरा जो है इजराइल का एक राजा बना यरोबाम। ये यहीं से जो है अब आगे इतिहास चलता है। यरोबाम भी जो है एक इजराइल का एक राजा है, और इसके अंदर में 10 गोत्र पर यह शासन करता है। और उसी गोत्र में जब तक यहोवा परमेश्वर के संग संग चला करता रहा यरोबाम, सब कुछ प्रभु के नजर में सही रहा। परंतु जब उसने अपना मन को परमेश्वर से हटा करके, अपना ध्यान को सर्वशक्तिमान प्रभु से हटा करके जब उसने दुनियादारी में लगा दिया, तो उस समय की घटना को मैं बताना चाहता हूं। खासतौर से दुनियादारी का मतलब यह है कि यरोबाम ने 2 बछड़ा को, सोने का 2 बछड़ा बनवा करके और इजरायलियों के बीच में रख दिया और कहने लगा यही तुम्हारा सब कुछ है, इसी को आराधना करना, इसी को नाम लेना, इसी को भजना। अब तुम्हें यरूशलेम में जा करके यहोवा परमेश्वर का पर्व नहीं मनाना है। ऐसा कह करके यरोबाम ने सारे इजरायलियों के मन को जो है बिल्कुल अपनी ओर ले आया, जीवित परमेश्वर की ओर से मन को हटा करके संसार की बातों में फंसा दिया। तब जो है पिता परमेश्वर यानी यहोवा अभी एक अजनबी, एक अनजान यहूदा के गोत्र से निकाल करके यरोबाम के पास एक आदमी को भेजता है।
हम इसमें 5 बातों को देखने जा रहे हैं। पहला देखेंगे, परमेश्वर के जन जो एक अजनबी है, भविष्यवाणी राजा के विरोध में करता है। सुनिए, न उसका नाम है, न उसका पहचान है, न उसका काम है, लेकिन वो भविष्यवाणी करता है, राजा के आज्ञा के खिलाफ भविष्यवाणी करता है। हमारे और आपके अंदर में परमेश्वर की आराधना करने वाले मेरे प्रियो, जब कभी भी प्रभु यीशु मसीह आपसे जब जीवन में बात करता है, आपको कोई संदेश देता है, आपको जीवन में जब कभी भी आपको आगे ले चलने के लिए प्रभु कोई शब्द देता है, उससे डरना नहीं है, हिम्मत से सबके सामने बताना है। हालेलुया। तो यही यहाँ पर जो है अनजान आदमी आकर के पहला देखेंगे। दूसरा देखेंगे, जो भी भविष्यवाणी किया राजा के खिलाफ में, वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तीसरा देखेंगे, बूढ़ा नबी के हाथ में आकर के ये नौजवान परमेश्वर का जन कैसे फंस जाता है। और चौथा, यहोवा के जन को कैसे जो है बीच में ही एक जंतु ने, एक शेर ने कैसे हत्या कर दिया है, उसके बारे में देखेंगे। और पांचवा और आखिरी है कि अंतिम संस्कार कैसे उस नौजवान आदमी का होता है। अगर आपके साथ, आपके पास में प्रभु का वचन है, तो आप निकाल करके पहला वचन को पढ़िएगा। पहला राजा उसका 13 अध्याय, पहला वचन को, दूसरा वचन और तीसरा वचन को कोई भी एक जन ऊंची आवाज में पढ़ करके प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। तब यहोवा के वचन पाकर, तब यहोवा का वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतल को आया, यहूदा से बेतल को आया, और यरोबाम धूप जलाने के लिए, और यरोबाम धूप जलाने के लिए बेदी के पास खड़ा था। बेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर, उस जन ने यहोवा से वचन पाकर बेदी के विरोध यूं पुकारा, बेदी के विरोध यूं पुकारा, बेदी, हे हाँ, बेदी, हाँ, बेदी, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में, दाऊद के कुल में योशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को, वह ऊंचे स्थान के याजकों का, जो तुझ पर धूप जलाते हैं, जो तुझ पर धूप जलाते हैं, तुझ पर बलि कर देगा, और तुझ पर मनुष्यों को हड्डियां जलाएगा। और उसने उसी दिन यह कहकर, हाँ, उस बात का एक चिन्ह भी बताया, हाँ, यह वचन जो यहोवा ने कहा है, हाँ, इसका चिन्ह वह है, हाँ, कि वह बेदी फट जाएगी, बेदी फट जाएगा, और इस पर की राख गिर जाएगी। देखिए, अभी जो है हम दिखाने जा रहे हैं, अनजान आदमी, गॉड कैन यूज एनीवन। परमेश्वर किसी को भी अपने काम के लिए क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, चुन सकता है। बेतल का रहने वाला यहूदा प्रदेश से एक व्यक्ति है, उसका नाम वर्णन नहीं है। आज हमारा और आपका स्वभाव क्या है? और भैया मेरा नाम आप नहीं ले रहे, मेरा नाम भूल गए हैं, मेरा नाम लेके बुलाइए, आप मेरा नाम लेंगे तब हम प्रार्थना करेंगे। हम नाम को महत्व देते हैं, लेकिन मैं इस परमेश्वर का जन के लिए मैं हाथ उठा के धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। क्यों धन्यवाद देता हूँ? इसको नाम नहीं चाहिए, इसको काम चाहिए। वो अजनबी शहर में वो किस रीति से प्रार्थना करता होगा, किस रीति से परमेश्वर के पीछे चलता होगा, क्या कह करके यहोवा परमेश्वर को पुकारता होगा, प्रभु मेरे जीवन में एक ऐसा दिन को लेके आइए, मैं भी तेरे काम के लिए मैं क्या करूं, इस्तेमाल किया जाऊं। अजनबी, अननोन, कोई नहीं जानने वाला व्यक्ति, कौन सा गोत्र से आ रहा है,
गोत्र का नाम भी नहीं मालूम है, क्या इसका नाम है वो भी पता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति जो है अकेले में रह करके प्रभु से प्रार्थना करता होगा, प्रभु मेरा नाम कोई ले या ना ले, लेकिन अपने सेवकाई के लिए, अपनी महिमा के काम के लिए, अपने सुसमाचार के बातों के लिए, अपने राज के विकास के लिए, अपने राजा तक संदेश को पहुंचाने के लिए, हे मेरे परमेश्वर मैं आपके सम्मुख में उपलब्ध हूं, आप मुझे इस्तेमाल करिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप आराधना करने के लिए आते हैं, हो सकता है आपका पास्टर आपका नाम कभी लेता हो कभी नहीं लेता हो, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके अंदर में इस बात को एक जुनून होना चाहिए, मैं आराधना में बने रहूंगा, मैं प्रभु के वचन में स्थिर रहूंगा, मेरे परमेश्वर ने जो मुझे आदेश दिया है मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं, मैं अपने लिए अपने करते रहूंगा, और एक समय आएगा परमेश्वर अपने काम को, मेरा नाम को राजा के पास तक लेके जाएगा। पहला वचन में हम क्या देखें, उसका नाम नहीं लिखा हुआ है। कई एक लोग अपने नाम के पीछे काम करना चाहते हैं, लेकिन वो अनजान आदमी, वो परमेश्वर का जन, हमें और आपको ऐसा बनना है, मेरा कोई नाम ले या ना ले, हमें प्रभु के पीछे चलना है। दूसरा में लिखता है, दाऊद के कुल से योशिया नामक, हे राजा यरोबाम, दाऊद के कुल से योशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा, वही राज करेगा। अब तीसरा वचन में हम पढ़ते हैं, सुनिए राजा एक छीन होगा, बेदी फट जाएगी और इस पर का राख जो है गिर करके खत्म हो जाएगा। जब राजा के सन्मुख में ये नौजवान अनजान अजनबी जब इस प्रकार के भविष्यवाणी कर रहा है, राजा के अंदर, यरोबाम के अंदर उसका खून खौल गया। तो दूसरी बात हम देखते हैं, भविष्यवाणी को पूरा होना। पहला राजा 13 अध्याय के 4 से 10 को हम देखेंगे। राजा का जब खून खौल गया, राजा यरोबाम क्या किया, उस नौजवान लड़का को अपना हाथ को ऐसे फैला करके उसको पकड़ना चाहा। जैसे ही राजा हाथ को पकड़ने के लिए उस अनजान आदमी को, जो परमेश्वर का जन है, जो प्रभु का अभिषेक प्राप्त किया हुआ है, जो प्रार्थना करने वाला है, जो पवित्र जीवन व्यतीत करने वाला है, जो सच्चा है, जो प्रतिदिन अपना मन को परमेश्वर की ओर लगाने वाला है, उसके तरफ में जैसा ही उसने हाथ किया, राजा के हाथ ही सूख गया। अब हमको बताइए, संसार के नजर में राजा बड़ा है, लेकिन परमेश्वर के नजर में बड़ा कौन है? प्रभु का आराधना करने वाला। प्रभु की आराधना करने वालों को पकड़ने के लिए, मारने के लिए हाथ राजा ने बढ़ाया, लेकिन हाथ क्या हो गया? सूख गया। चौथा वचन में, 5वां में पढ़ते हैं, बेदी फट गया और उस पर का राख जो है गिरा पड़ा था वो बिखर गया। तब 6ठा वचन में, जवान लड़का ने यरोबाम का हाथ को ठीक करने के लिए, अभी देखिए, जिसको मारने के लिए चाह रहा था यरोबाम, अभी उसी को हाथ को जोड़ करके बोल रहा है, सुनिए, प्रार्थना करो और मेरा हाथ क्या हो जाए? ठीक हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। जब शत्रु वार करने लगे, अभी हमने गीत गाया, शत्रु वार करने के लिए यरोबाम राजा उस अजनबी को वार करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ, यहोवा का ताकत इतना जबरदस्त था कि हाथ बढ़ाया, हाथ सूख गया। अभी राजा गिड़गिड़ा के क्या बोल रहा है? हे नौजवान,
हे प्रार्थना करने वाला, हे प्रभु की आवाज को सुनने वाला, हे वचन को पढ़ करके मानने वाला, मेरे लिए प्रार्थना करो। राजा हाथ जोड़ रहा है किससे? एक छोटा आदमी से। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर के पावर को समझिए। आपके अंदर के ताकत को समझना है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर के आराधना में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के सेवकाई के लिए जब अपने आप को आप तैयार रखेंगे, राजा भी आपसे क्या जोड़ेगा? हाथ जोड़ेगा। और लिखता है 6ठा वचन में कि जब जवान ने यहोवा से प्रार्थना किया और उसका सूखा हुआ हाथ ज्यों का त्यों हो गया। हाथ उठा के हालेलुया। और 7 वचन में कहता है राजा यरोबाम, क्या कहता है मालूम है? हे जवान, मेरे घर चल, मैं तुझे बहुत धन दौलत, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, मूंगा पत्थर, सुलेमानी पत्थर दे करके मैं तुझे स्वागत करना चाहता हूं। सुनिएगा, एक चमत्कार को देख करके राजा यरोबाम, अभी एक अजनबी लड़का जिसका कोई नाम नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, कोई मार्केट में पहचान नहीं है, कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई बड़ा हीलिंग मीटिंग नहीं चलाया है, राजा को ठीक करने के वजह से, मेरे प्रियो, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कभी भी किसी को भी क्या कर सकता है? इस्तेमाल कर सकता है। और जब राजा ने जब चंगाई पाया, इसको धन दौलत, रुपया, पैसा घर में ले जाना चाहता है, अपने टेबल पर खाना खिलाना चाहता है, लेकिन नौजवान ने क्या किया? जाने से 9 वचन 8 और 9 में लिखता है, उसने जाने से मना कर दिया। हे राजा, मुझे आपका ना खाना चाहिए, ना आपका कपड़ा चाहिए, ना आपका धन चाहिए। अगर आप आधा संपत्ति भी मुझे दे देंगे। बताइए, आज के समय में हम और आप क्या है? इतना धन दौलत राजा अपने से देना चाह रहा है, लेकिन मैं परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं ऐसा सेवक के लिए जिसने उसके जीवन में थोड़ा भी लालच नहीं है। राजा, हमको कुछ नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग क्या है, हम लोग के घर, हम लोग आराधना में आते हैं तो पास्टर को हम बुलाते नहीं है। क्यों नहीं बुलाते हैं? हो सकता है पास्टर सोना, चांदी, रुपया, पैसा मांगने लगे और कहे कि अपना आधा घर भी हमारे नाम लिख देना। और जोर से बोलेंगे हालेलुया। बढ़िया है, हमको भी 2-4 घर मिल जाएगा, है? सो हम और आप आज कहां दशा में हैं? राजा यरोबाम का बात को नौजवान ने, अजनबी व्यक्ति ने, परमेश्वर का जन ने बिल्कुल नहीं माना। ये अभी परमेश्वर की आवाज को सुन करके अपना दूसरा मार्ग से क्या कर रहा है? जा रहा है। तो तीसरी बात क्या होता है? एक बूढ़ा नबी के हाथ में फंस जाना। 13 अध्याय 11 से लेकर 19 वचन तक लिखता है। उसमें ये बूढ़ा नबी जिस रास्ता से ये जा रहा था, उसी एरिया में, जिस एरिया में ये आया था, यानी बेतेल में जो आया था, बेतेल का एक नामी भविष्यवक्ता है, लेकिन उसका नाम नहीं है, बूढ़ा नबी के नाम से जाना जाता है। जब उसको मालूम हुआ कि यहूदा से एक अनजान परमेश्वर का जन आया है और राजा के सामने ये सब घटना घटा है, राजा जो है कि मारने के लिए अपना हाथ को बढ़ाया, उसका हाथ सूख गया। फिर परमेश्वर के जन ने उसके लिए प्रार्थना किया, उसका हाथ सही हो गया। ये सारी बातें बूढ़ा नबी के बेटा ने आ करके इसको बताया। तब ये नबी जो है पूछता है कि ये बताओ,
13 अध्याय के 14 से 17 बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। ये आके पूछता है, मुझे ये बताओ वो किस रास्ता से गया है। तो उसका बेटा ने बोला, देखो फलना रास्ता से गया है। तुरंत उसने अपना माल्य अपने नौकर चाकर को बोला कि मेरे लिए गधा को तैयार करो, काठी को बांधो, उसको सजाओ, और ये जो है खुद बूढ़ा नबी उस पर बैठ करके और उस लड़का से जो रास्ता में जा रहा था मिलने के लिए चला गया। कुछ दूर जाने के बाद बांध के वृक्ष के पेड़ के तले ये नौजवान वहां बैठा पड़ा हुआ आराम कर रहा था। और जैसे ही ये गया बूढ़ा नबी, और वहां जाकर के उससे मिला, क्या परमेश्वर का जन तू ही है जो यरोबाम से मिल के आया? उसने बोला, हाँ हम ही हैं। कहता है, सुनो मेरे घर चलो, मेरे घर आकर के खाना खाओ, मेरे घर आकर के विश्राम करो, मेरे घर आकर के रहो। लेकिन परमेश्वर ने इस अनजान व्यक्ति से क्या कहा था? तू कहीं भी रास्ता में नहीं जाना, किसी के घर में खाना नहीं खाना, किसी से कोई वस्तु नहीं लेना, किसी से कोई गिफ्ट नहीं लेना। ये सारी बातें राजा के सम्मुख में मान करके वहां तक स्थिर रहा। लेकिन अभी क्या मिल रहा है? एक नबी मिल रहा है, यानी एक भविष्यवक्ता मिल रहा है। ये भी जो अनजान आदमी है एक भविष्यवक्ता के रूप में है, राजा के पास आया। अभी ये जो है पहली बार इस अनजान लड़का ने, भविष्यवक्ता ने इनकार कर दिया, मैं आपके यहां नहीं जा सकता। तब दूसरी बार 18-19 वचन को पढ़िएगा, क्या लिखता है 18 और 19। उसने कहा, जैसे तू नबी है, जैसे तू नबी है वैसे ही मैं भी नबी हूँ। वैसे ही मैं भी नहीं हूं। हे अनजान परमेश्वर का जन, ध्यान से, जैसा तू नबी है वैसे मैं भी नबी हूं। हाँ, और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा, हाँ, मुझसे एक यहोवा के दूत ने वचन पाकर मुझसे कहा है कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ। उस पुरुष को अपने संग घर लौटा के लेके चलाया, कि वह रोटी खाए कि और वो रोटी खाए, रोटी खाए पानी पिए, रोटी खाए और पानी पिए, पानी पिए। या उसने उससे झूठ कहा। सुनिएगा मेरे प्रियो, कभी कभी लोग आपके घर में पास्टर बन के आएगा, झूठ बोलेगा। मैं भी क्या हूं? पास्टर हूं। जैसा आप आराधना है में जाते हैं, आराधना में भाग लेते हैं, आराधना करते हैं, वैसे मैं भी करता हूं। यानी दूसरी भाषा में कहे, एक आपको एक विश्वासी के रूप में भी कहेगा, अरे मैं भी आप ही के जैसा विश्वासी हूं। होशियार क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। इतना सामर्थ प्राप्त किया हुआ आदमी, राजा को हिला करके रखने वाला आदमी, राजा के हाथ को सुखा कर देने वाला आदमी, राजा के हाथ को चंगाई देने वाला आदमी, अभी बूढ़ा नबी के चक्कर में आकर के क्या हो गया? फंस गया। मैं भी नबी, आप भी नबी। क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। आपसे बहुत तेरे लोग रास्ता में मिलेंगे मेरे प्रियो। प्रभु के आराधना करने वाले अपने आप को थोड़ा सा जांचिएगा, परखिएगा, थोड़ा होशियार रहिएगा। बहुत तेरे ऐसे जो है पास्टर के नाम लेकर के आपके बोलेगा, अरे वो भी पास्टर है, मैं भी पास्टर हूं। होशियार हो जाइएगा। यहां ये आदमी क्या करता है मालूम है? झूठ बोल करके ये अपने घर में इस नबी को लेके गया, खाना पिलाया, खिलाया, ठहराया। लेकिन 20 और 21 चौथी बात, यहोवा का जन को बीच में ही हत्या कराना पड़ा। क्यों? 20-21 में लिखता है, यहोवा के वचन को इस नौजवान ने नहीं माना। तो प्रभु के आत्मा ने कहा, सुनो,
पुरखाओं के कब्रिस्तान में तुझे मिट्टी नहीं दी जाएगी। आप अगर परमेश्वर के अभिषेक को नहीं पहचानिएगा, आपको परमेश्वर ने जो अनुग्रह दिया है, जो सामर्थ के काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको ताकत दिया है, जो परमेश्वर ने जिसकी आराधना चलते हैं, जिसके नाम से आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर जो भी अभिषेक को आपको दिया है, अगर आप उसको बरकरार नहीं रखिएगा, खतरा होने की संभावना है। खतरा क्या है? आप अभिषेक को आप प्राप्त करके उसकी आज्ञा को आप मानने के लिए तैयार नहीं है। तब यहोवा परमेश्वर कहता है, सुनो नौजवान, मैं तो तुझे समझा था कि तू मेरे काम के लायक हो, लेकिन तूने मेरी आज्ञा को तोड़ करके एक झूठ का नबी के बातों में आ करके फंस करके उसके यहाँ खाना खाया, उसके यहाँ ठहरा, उसके यहाँ रुका। इस कारण अब तुम अपने पुरखाओं के कब्र में तुमको मिट्टी नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है अब तुम कहीं अनजान जगह में क्या हो जाओगे? मारे जाओगे। आगे पढ़िए, 23 वचन से पढ़िए, 13 अध्याय का 23, 24 और 25 वचन। कोई तेजी में पढ़िएगा। यस। जब वो खा पी चुका, हाँ, तब उसने परमेश्वर के उस जन के लिए, हाँ, जिसको वह लौटा ले आया था, हाँ, गधे पर काठी बंधाई। हाँ, जब वह मार्ग में चल रहा था, जब वो मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला, एक सिंह मिला और उसको हाँ, मार डाला, और उसका सब मार्ग पर पड़ा रहा। उसका सब जो है, उसका डेड बॉडी जो है रास्ता के किनारे पड़ा रहा, और गधा उसके पास खड़ा रहा। गधा जिसके ऊपर सवारी होकर के प्रभु का जन गया था खड़ा रहा, और सिंह भी सब के पास खड़ा रहा। और सिंह भी सबके सामने क्या रहा? खड़ा रहा। अभी सुनिए, अगर सिंह, जो शेर, जो लायन, जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया किसको मारने के लिए? नौजवान को मारने के लिए। अगर ये अचानक से आया हुआ शेर होता तो नौजवान को न केवल मारता बल्कि उसको मार करके क्या करता? खा जाता। और उसके सामने जो गधा है उसको भी मार करके उसको भी क्या करता? खा जाता। शेर भी परमेश्वर यहोवा की आज्ञा मानता है। हालेलुया। सो हमने गीत में क्या गाया था? जब मैं शेरों के मांदों में पड़ा, मैं सोचा मेरा जीवन अभी क्या हो गया? खत्म हो गया, अंत हो गया। तब उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए स्वर्गदूत को मैंने भेजा है। अभी ये परमेश्वर का अभिषेक प्राप्त किया हुआ आदमी अनजान जगह में सिंह के द्वारा क्या किया जाता है? खत्म कर दिया गया। और वो सिंह रक्षा कर रहा है, ध्यान से, किसका? शरीर को। उस शरीर को रक्षा कर रहा है। गधा को भी देख रहा है कि जब तक इसका शरीर को कोई आकर के अंतिम संस्कार के लिए ले नहीं जाएगा तब तक सिंह वहां से हटा नहीं। इसका मतलब क्या है? यहोवा के वचन को क्या हुआ? पूरा हुआ। तू अपने पुरखाओं के कब्र में नहीं रखा जाएगा, नहीं मिट्टी दिया जाएगा। जब तक उसका शरीर को कोई उठा के नहीं ले गया तब तक सिंह वहीं पड़ा रहा। मेरे प्रियो, अगर एक जानवर, एक सिंह परमेश्वर का आज्ञाकारी हो करके किसी को मार करके वो खाता नहीं है, उसका खून जैसे ही, सिंह का स्वभाव है, जैसे ही वो आपका खून उसके मुंह तक जाएगा वो तुरंत खाना चाहेगा। लेकिन उसने अपना मन को, अपने इच्छा को मार करके रोके हुए है। नहीं, यहोवा की आज्ञा पहला स्थान है। हालेलुया। हम मनुष्य क्या है?
एक जानवर, एक जंगली जानवर परमेश्वर की आज्ञा को पालन कर सकता है, लेकिन हम मानव परमेश्वर की आराधना करने वाले, उपासना करने वाले, हम मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आखिरी और 5वीं बात में लिखता है, अंतिम संस्कार का होना, पहला राजा 13 अध्याय 26 से 32 में। तो बूढ़ा नबी के बात मानने के कारण ये नौजवान आदमी ने अपना जान को क्या किया, खो दिया। एक बूढ़ा नबी गया और अपना गधे पर सवार होकर के उसका लाश को लेके आया, अपना कब्र में रखा और अपने बेटों से नबी कहता है कि जब मरूंगा तो मेरा हड्डी भी इसके हड्डी में रख देना, ताकि ये बात मालूम हो कि जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा वो निश्चय क्या हो गया, पूरा हो गया। मेरे प्रियो, हम यहाँ क्या सीखते हैं? 3 बातों को परमेश्वर मुझे इस अजनबी व्यक्ति से शिक्षा देता है। पहली बात, प्रभु किसी भी अनजान आदमी को अपने सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जैसे यहूदा से आया हुआ एक अनजान व्यक्ति, परमेश्वर का जन यरोबाम को सही करने के लिए परमेश्वर ने एक अनजान आदमी को इस्तेमाल किया। दूसरा, पिता परमेश्वर को आवाज को सुनने के लिए हमें क्या होना है, तत्पर होना है। प्रभु, मुझे कैसा भी वातावरण में मैं रहूं, कहां भी रहूं, मुझे सही आवाज को सुनना है पिता। अगर ये नौजवान आदमी अगर बूढ़ा की नबी की आवाज को अगर पहचान लेता, इसका बीच में सिंह के द्वारा हत्या नहीं होता। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर की आवाज को सुन करके आनाकानी करते हैं। मौका है मेरे प्रियो, इस नया साल में आपको और हमको परमेश्वर की आवाज को, सही आवाज को सुन करके उसके रास्ता में चलने की आवश्यकता है। तीसरी और आखिरी बात है, जल्दबाजी में कदम ना उठाए। ये नौजवान ने जल्दीबाजी में आकर के इसने कदम उठाने के वजह से अपना जिंदगी को क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया। इसीलिए मैं परमेश्वर का मैं बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं। गॉड कैन यूज एनी अननोन पर्सन। परमेश्वर किसी अनजान व्यक्ति को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर आप उसकी अभिषेक में स्थिर नहीं रहेंगे, आप जल्दी खत्म भी होने की संभावना है। परमेश्वर इस सुने जाने पर आप सबको इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष देने पाए।